लॉन्च होगा सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड। अब महिलाओं को नहीं, इन्हें भी मिलेगी फ्री बस सेवा। दिल्ली सरकार अगले हफ्ते पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने जा रही है। ये कार्ड महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों को डीसीटी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देगा और योजना का औपचारिक शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ते 2 मार्च 2026 को होने की संभावना है। चर्चा में इसलिए क्योंकि ये योजना महिला सुरक्षा, समानता, सार्वजनिक परिवहन की पहुंच बढ़ाने के एजेंडे के कारण चर्चा में आई है। पुराने गुलाबी टिकट को डिजिटल स्मार्ट कार्ड में बदलने का कदम पर्यावरण और प्रशासनिक पारदर्शिता का संकेत देता है। इस सार्वजनिक बस सेवा में महिलाओं की भागीदारी, स्थिरता, संरक्षण, सुरक्षा बढ़ने की उम्मीद है। क्या है योजना? तो पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड एक डिजिटल स्मार्ट कार्ड योजना है जो दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को मुफ्त डीसीटी और क्लस्टर बस यात्रा की सुविधा देता है। ये कार्ड राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी कि एनसीएमसी ढांचे के अंतर्गत जारी होगा। लाभार्थी और पात्रता: लाभार्थी दिल्ली की महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति होंगे। आयु सामान्यतः 12 वर्ष और उससे ऊपर। सरकारी दिशा निश्चय पर यह निर्भर करेगा कि वो कितनी आयु रखना चाहते हैं। निवास: दिल्ली के स्थानीय निवास होना आवश्यक है। आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, निवासी प्रमाण, फोटो, मोबाइल नंबर आदि होना जरूरी है। मुख्य बिंदु: यह स्मार्ट कार्ड बस सेवाओं में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगा। कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनसीएमसी ढांचे के तहत डिजिटल में बदला जाता है। पुराने गुलाबी कागजी टिकट की जगह लेगा। डिजिटल पहचान के कारण भ्रष्टाचार या गलत उपयोग की संभावना कम होगी। कार्ड के जरिए बस के अलावा अन्य सेवाओं जैसे कि बैंक, शॉपिंग आदि का उपयोग संभव होने की खबरें भी सामने आई है। हालांकि इसकी पुष्टि अब तक आधिकारिक नहीं है। नीति का लक्ष्य और शासन: प्रशासनिक, सार्वजनिक परिवहन में समावेशन और महिला सशक्तिकरण बढ़ाना। डिजिटल पहचान के जरिए पारदर्शी, सुरक्षित और मॉनिटरेबल सिस्टम तैयार करना। गुलाबी टिकट प्रणाली को समाप्त कर ऑटोमेटेड स्मार्ट तकनीक लागू करना। सरकार को बस परिचालन लागत का भार उठाना होगा तथा राजस्व मॉडल पर सवाल भी उठ सकते हैं। योग्यता उपयोग के आधार पर यह यूपीएससी पाठ्यक्रम में शहरी परिवहन, वित्त व नागरिक अधिकारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। धार्मिक, सामाजिक: तो धार्मिक दृष्टि से ये नीति समावेशिता और सामाजिक समानता पर जोर देती है। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की भागीदारी एवं सुरक्षा की दिशा में सकारात्मक संदेश देती है। समाज में लिंग आधारित यातायात असमानता को दूर करने का प्रयास है। ये सामाजिक साक्षरता के लिए महत्वपूर्ण है। नागरिकता और अधिकार: तो ये योजना केवल दिल्ली के निवासियों को उपलब्ध है, इसलिए निवास आधारित लाभ और नागरिक पहचान की अवधारणा को मजबूती मिलती है। इससे यातायात सुरक्षा और सार्वजनिक सेवाओं में समान अधिकार का संवैधानिक पक्ष उभरता है। आर्थिक प्रभाव: मुफ्त यात्रा से घरेलू खर्चे में बचत होगी। बस सेवाओं के लिए सरकार को राजस्व सब्सिडी देना होगा जिससे बजट पर प्रभाव पड़ सकता है। नई डिजिटल प्रणालियों के लिए प्रौद्योगिकी, रखरखाव और प्रशासनिक व्यय बढ़ जा सकता है। इसका सकारात्मक असर महिलाओं की रोजगार भागीदारी व शहरी अर्थव्यवस्था पर होगा। यातायात लागत कम होने से मोबिलिटी बढ़ेगी। निष्कर्ष: दिल्ली की सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड योजना महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों को सुरक्षित, सस्ती और सक्षम सार्वजनिक परिवहन सुविधा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये लिंग समानता, डिजिटल शासन, सार्वजनिक सेवा के अधिकार और शहरी लचीलेपन जैसे विषयों को जोड़ती है। इसके प्रशासनिक और आर्थिक आयाम यूपीएससी के नीति विश्लेषक, शासन और सामाजिक न्याय के पाठ्यक्रम से सीधे जुड़े हैं। अब प्रीलिम्स एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। तो सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड योजना का संबंध किससे है? तो ये मुफ्त बस यात्रा से है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का मुख्य उद्देश्य है जैसे कि एकीकृत डिजिटल परिवहन भुगतान देना। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।